आज हम लोग इंग्लिश एकदम शुरू से मतलब टेंस से उठा के देखेंगे, ठीक है। तो आइए, टेंस, TENSE, टेंस का मतलब होता है काल। टेंस किसे कहते हैं? तो क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। तो देखेंगे टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस, यानी भूतकाल। इसके बाद है फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल। इन तीनों टेंस के 4 भेद होते हैं। तो जो पहला है प्रेजेंट टेंस, तो इसके बारे में पहले देखेंगे। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद। पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आप देखेंगे जिस तरह से प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हैं, उसी तरह से पास्ट के हो जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद फ्यूचर आएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम इस चारों के सबसे पहले जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम देखते ही कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ऐसे हिंदी में इसको सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका पहचान जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि लगा रहे, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो सबसे पहला बात जान लीजिए कि इसका पहचान बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहचान करने के लिए हमें ये याद रखना होगा कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि लगा रहे, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ऐसे जो साधारण होते हैं, मैं बीमार हूं, वह दुखी है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग इसको समझना होगा ताकि हम आसानी से इसको पकड़ सकें। तो देखेंगे एग्जाम्पल,
जैसे राम घर जाता है, तुम बाजार जाते हो। तो देखिए ता है, ते है, इसी तरह से जो भी हो, जैसे मैं दे दूं मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ता हूं, ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत है। तो अब इसको हम जानेंगे ये बनाते कैसे हैं। तो देखिए बनाने के नियम, बनाने के नियम, तो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 जिसमें ES लगा देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। अब पहला ये ट्रांसलेशन देखिए, राम घर जाता है, तो राम का राम होगा राम, गो होने जाना होता है। तो ये देखिए ये सिंगुलर है, तो इसमें ES लगा देंगे, तो राम गोज टू हाउस। अब इसके बाद है तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार जाते हो, तो यू गो टू मार्केट। तो इसे आसानी से सबसे पहले जानेंगे कि जो ES लगाए हैं इसके बारे में आप ध्यान देंगे। V1 V2 V3 V4 और V5, जैसे गो, वेंट, गोन, गोइंग GOING, और इसमें गोज ES। तो इस तरह से सभी वर्ब का अलग अलग से रूप देख करके इसमें याद रखना होगा, किसमें V1 किसमें V5। तो इसके लिए हम एक नोट देते हैं, वह ध्यान देंगे। जैसे यहां पे हम लिखते हैं ही सी राम, यानी सिंगुलर के साथ V5 लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कम तो कम्स हो गया, गो तो गोज हो गया, ETC। अब दूसरा नंबर पे ध्यान देंगे, यू, दे, वी, आई, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम के साथ V1 लगता है। तो कहने का मतलब प्लुरल के साथ प्लुरल लगाते हैं, तो ये सब प्लुरल है, इसमें अपवाद होता है आई, ये जानेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम। तो देखिए अब इस सेंटेंस को 6 तरह से बनाया जाता है। उन 6 पार्ट्स को पारा पारी पहले उतार लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले लीजिए नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखेंगे, इसमें हमेशा V1 होगा। जैसे तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसके बाद डू और डज दोनों है, तो देखिए वह गाना नहीं गाता है, तो लिखेंगे ही डज नॉट। स्ट्रक्चर देखेंगे तो एस डी डज, और इसके बाद ले लेंगे नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट छूट गया था,
देखेंगे, ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब सबसे पहले जो हम जाने थे कि सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू, तो वही रूल्स के हिसाब से लिखेंगे, ही सी राम, यानी सिंगुलर के साथ डज लगाते हैं, यू, दे, वी, प्लूरल यानी कि प्लूरल समझेंगे, के साथ डू लगाते हैं। अब इंट्रोगेटिव, वह गाना नहीं गाता है, दो बार हो गया। ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव के लिए थोड़ा इंतजार करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।